नमस्कार, मैं हूं शशि तुषार शर्मा। आज तक के पंजाब स्पेशल बुलेटिन में यूके, यूएस और कनाडा समेत सभी अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों का स्वागत है। आज हम आपको दिखाएंगे आम आदमी पार्टी से गठबंधन को लेकर पंजाब कांग्रेस के नेताओं को हाईकमान से क्या इशारा मिला है। शिरोमणि अकाली दल की पंजाब बचाओ यात्रा पर कैसे शुरू हो गई है जुबानी जंग, और कैसे हुआ जालंधर के डीएसपी की हत्या का सनसनीखेज खुलासा। इस बुलेटिन में होगी हर बड़ी और अहम खबर, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। कांग्रेस अलायंस कमेटी की बैठक में सीट शेयरिंग को लेकर बनी रणनीति। शनिवार को इंडिया गठबंधन की मीटिंग में संयोजक का हो सकता है फैसला। ईडी के सामने कल तेजस्वी यादव भी नहीं होंगे पेश। जमीन के बदले नौकरी मामले में जांच एजेंसी ने भेजा था समन, व्यस्तता का दिया हवाला। कल से हिमाचल समेत 4 राज्यों के जेपी नड्डा के दौरे पर सियासत शुरू। कांग्रेस ने लगाया राजनीतिक लाभ लेने का आरोप। बीजेपी के लोकसभा और राज्यसभा सांसदों के साथ बैठक करेंगे पार्टी अध्यक्ष। प्राण प्रतिष्ठा से पहले राम मंदिर में स्थापित हुई हनुमान जी की मूर्ति, गरुड़, गज और सिंह की मूर्ति। राजस्थान के बलुआ पत्थर से बनी सभी प्रतिमाओं को मुख्य द्वार पर मिला है स्थान। भीषण शीतलहर की चपेट में दिल्ली, एनसीआर। आज शिमला और नैनीताल से भी ठंडी रही राजधानी। गाजियाबाद में अधिकतम तापमान सबसे कम 10.8 डिग्री सेल्सियस। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे पंजाब की सियासत से जुड़ी सबसे बड़ी और अहम खबर से। आज पंजाब कांग्रेस के नेताओं की दिल्ली के हाईकमान के साथ बैठक हुई है। बैठक में लोकसभा चुनावों की रणनीति पर हुआ है मंथन, और इस बैठक के बाद ये लगभग साफ हो चुका है कि पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन होगा या नहीं। पंजाब में कांग्रेस किस रणनीति के साथ चुनाव मैदान में उतरेगी? कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन होगा या दोनों ही पार्टियां सभी 13 सीटों पर अलग अलग चुनाव लड़ेंगी? पिछले कुछ दिनों से पंजाब की सियासत इन्हीं सवालों की इर्द गिर्द घूमती नजर आ रही है, लेकिन आज इन सारे सवालों के जवाब मिल गए हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन के लिए दिल्ली में कांग्रेस की बड़ी बैठक हुई। इस बैठक में पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग और नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा भी पहुंचे, और पंजाब में कांग्रेस की रणनीति क्या होगी, आम आदमी पार्टी से गठबंधन होगा या नहीं, सब बता दिया। हालांकि उन्होंने साफ साफ तो कुछ नहीं कहा, लेकिन इशारों इशारों में पूरी तस्वीर साफ कर दी। हमारी पार्टी का स्टैंड क्लियर है, वो ऑन कैमरा मैं नहीं बता सकता, आपको भी पता है, सारा देश जानता है, सारा पंजाब जानता है कि कांग्रेस का काडर, कांग्रेस की लीडरशिप क्या चाहती है पंजाब में। तो आज आप बोल क्यों नहीं रहे? मतलब कि ये तो जानते हैं कि आप नहीं चाहते अलायंस को आम आदमी पार्टी से। आप मुझे बताओ, आप अपने टीवी के आज बाजवा साहब को कौन रोक रहा है? नहीं, मुझे कुछ नहीं रोक रहा, अंदर से पाबंदी लगी हुई है कि जो कुछ बोलना होगा वो सेंट्रल लीडरशिप बोलेगी। भले ही बाजवा अभी खुलकर बताने से कतरा रहे हैं, लेकिन पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने साफ कह दिया कि कांग्रेस हाईकमान की तरफ से इशारा हो गया है कि पंजाब में कांग्रेस सभी 13 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से जो इशारा हुआ है, जहां कभी समझाया गया है, वो यही है कि 13 की 13 सीटों पर हमने चुनाव लड़ना है। गठबंधन के बारे में बहुत देर से ये चर्चाएं चल रही हैं, चर्चाओं का बाजार बहुत गर्म है, तो कभी किसी चैनल पर, कभी किसी चैनल पर। अभी 10 दिन पहले एक मीटिंग हुई थी, आज की मीटिंग में, बैठक में गठबंधन के बारे में, सीट शेयरिंग के बारे में पंजाब के लिए कोई चर्चा नहीं हुई है। तो आप सभी सीटों पे जा रहे हैं? 100% आज की हमारी तैयारी 13 की 13 सीटों पर चुनाव लड़ने की है। बैठक में कुछ तो इशारा हुआ ही होगा, तभी तो बैठक के बाद प्रताप सिंह बाजवा ने भगवंत मान से लेकर अरविंद केजरीवाल तक पर हमले और तेज कर दिए। उन्होंने भगवंत मान के विपश्यना जाने पर चुटकी ली तो लगे हाथ एक थी कांग्रेस वाले बयान पर भी जोरदार पलटवार कर दिया। ये तो 4 साल पहले जन्मी हुई पार्टी, और भगवंत मान का तो मैं जिक्र ही कम करना चाहता हूँ क्योंकि इसकी कोई आइडियोलॉजी नहीं। अरविंद केजरीवाल साहब को ईडी के समन आ रखे, और कुछ भी हो सकता है शाम तक, और ये विपासना पर विशाखापट्टनम चला गया। मैं ये पूछना चाहता हूँ आपके टीवी कैमरा के जरिए, भगवान जी कांग्रेस का फिक्र मत करो, कांग्रेस तो इधर है, इधर ही रहेगी और आगे से भी जमकर आएगी।
आप अपना फिक्र करो, आपका नेशनल कन्वीनर ईडी ढूंढ रही है और आप स्टेशन छोड़कर भाग गए हो। फिलहाल कांग्रेस नेताओं के बयानों से तो यही लग रहा है कि कांग्रेस हाईकमान ने इशारा कर दिया है और सभी 13 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी के लिए कह दिया है और किसी भी दिन इसका औपचारिक ऐलान भी हो सकता है। आज तक ब्यूरो। पंजाब में शिरोमणि अकाली दल भी ताबड़तोड़ तरीके से लोकसभा चुनावों की तैयारियों में जुटा हुआ है। सुखबीर बादल ने सभी 13 सीटों पर चुनाव प्रचार का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है और इसी के तहत सुखबीर बादल पंजाब बचाओ यात्रा शुरू करने वाले हैं। ये यात्रा 1 फरवरी से शुरू होगी और इस पर अभी से सियासी संग्राम शुरू हो चुका है। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां सुपर एक्टिव मोड में नजर आ रही हैं। लगातार बैठकों का दौर जारी है। एक एक सीट पर मंथन हो रहा है। पंजाब में फिलहाल सभी बड़ी पार्टियां एकला चलो की रणनीति पर चुनावी रण में उतरने की तैयारी कर रही हैं। इसी के तहत अकाली दल ने बड़ा चुनावी प्लान तैयार किया है। शिरोमणि अकाली दल 1 फरवरी से पंजाब बचाओ यात्रा शुरू करने जा रहा है। यात्रा की अगुवाई खुद पार्टी प्रधान सुखबीर सिंह बादल करेंगे। ये यात्रा रोजाना 2 विधानसभा क्षेत्रों में जाएगी और सभी 117 हलकों को यात्रा में कवर किया जाएगा। यात्रा के दौरान आम आदमी पार्टी को निशाना बनाया जाएगा। साथ ही लोगों को बताया जाएगा कि सरकार किस तरह हर फ्रंट पर फेल हुई है। शिरोमणि अकाली दल की पंजाब बचाओ यात्रा 1 फरवरी से शुरू होनी है, लेकिन इस पर सियासत अब भी से शुरू हो गई है। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने अकाली दल पर निशाना साधा है। उन्होंने सोशल साइट एक्स पे लिखा, 15 साल तक हर तरफ से पूरे पंजाब को लूटकर अकाली दल ने बड़ा सच बोला है। चुनावों से पहले पूरे पंजाब में अकाली दल यात्रा निकालने जा रही है। यात्रा का नाम बदलकर अकाली दल से पंजाब बचा लो यात्रा रखना चाहिए। इसकी माफी अकाली दल कभी बाद में मांग लेगा। सीएम भगवंत मान ने तंज कसा तो जवाब अकाली दल के दिग्गज नेता बिक्रम सिंह मजीठिया ने दिया। उन्होंने भी सोशल मीडिया पर लिखा, शिरोमणि अकाली दल पंजाब बचाओ यात्रा निकाल रहा है। अब वो दिन दूर नहीं जब सारे पंजाबी भगवंत भगाओ यात्रा निकालेंगे। पंजाब का इतिहास बहुत कुर्बानियों से भरा रहा है। पंजाबी एक बहादुर मार्शल कौम है। पंजाबियों से अधिक देश के लिए मर मिटने वाला कोई नहीं है। उस पंजाब को भगवंत मान ने दिल्ली के सुपुर्द कर दिया। ये सब सिर्फ सियासत के लिए किया है। दरअसल बुधवार को अकाली दल के प्रधान सुखबीर बादल ने सीएम भगवंत मान पर बड़ा हमला किया था। उन्होंने कहा था कि भगवंत मान ने पंजाब को हर तरफ से तबाह कर दिया है। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ 3 ਸਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰੂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੰਨਾ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੂਗਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਅਕਲ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕਲੀ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਆਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਤਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲਣੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਸੀਰੀਅਸ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਸੋਚ ਹਲੇ ਵੀ ਉਹ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਵਾਂਗੂ ਹੈ। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वार पलटवार का दौर भी तेज हो रहा है। एक तरफ विपक्षी पार्टियां भगवंत मान पर ताबड़तोड़ हमले कर रही हैं, तो भगवंत मान भी पलटवार का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। आज तक ब्यूरो। एक तरफ सभी चुनावी पार्टियां रणनीति पर मंथन कर रही हैं, तो आम आदमी पार्टी की ईडी के शिकंजे में फंसती हुई नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी के टॉप लीडरशिप के कई बड़े नेता पहले ही जेल में हैं और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को भी ईडी 3 बार नोटिस दे चुकी है, मगर वो पूछताछ में शामिल होने के बजाय नोटिस को गैरकानूनी बता रहे हैं। केजरीवाल आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी उन्हें गिरफ्तार करना चाहती है ताकि लोकसभा चुनावों में वो प्रचार न कर पाएं। दिल्ली शराब घोटाला मामले में अब जंग आर पार की है। अरविंद केजरीवाल ईडी के समन के जवाब में खुद पूछताछ के लिए नहीं जाते, बल्कि ईडी से सवाल मंगाते हैं और सबसे बड़ा आरोप लगाते हैं कि बीजेपी उन्हें गिरफ्तार करना चाहती है।
और जवाब में बीजेपी कहती है कि सत्यता का चोला ओढ़े केजरीवाल का किरदार तार तार हो गया है। अब बीजेपी मुझे गिरफ्तार करना चाहती है। मेरी सबसे बड़ी संपत्ति, मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरी ईमानदारी है। झूठे आरोप लगा के, फर्जी सम्मन भेज के ये मुझे बदनाम करना चाहते हैं, मेरी ईमानदारी पे चोट करना चाहते हैं। दवा और दारू दोनों में घोटाला करके कौन दिखा रहा है? स्वघोषित भारत रत्न विभूषित, जिन्होंने अपने को ही भारत रत्न दे रखा है कट्टर ईमानदारी का। तो मैं कह सकता हूं कि विपक्षना के ध्यान से लेकर और चुनाव प्रचार तक की समस्त नाटकीयता के मध्य कट्टर ईमानदारी का यह किरदार पूरी तरीके से तार तार हो गया है। सवाल ईडी को पूछना है अरविंद केजरीवाल से, मगर अरविंद केजरीवाल ने चिट्ठी लिखकर ईडी से खुद सवाल पूछे हैं कि बताइए किस हैसियत से नोटिस भेजा, गैर कानूनी नोटिस क्यों भेजा। केजरीवाल अड़े हुए हैं और बीजेपी कह रही है कि जांच की आंच से केजरीवाल बच नहीं सकेंगे। इन्होंने मुझे समन भेजे हैं। मेरे वकीलों ने मुझे बताया कि ये समन गैर कानूनी है। क्यों गैर कानूनी है? ये मैंने इनको विस्तार से लिख के भेजा है। मैंने बताया है कि उनके समन कैसे गैर कानूनी है, लेकिन उन्होंने मेरी एक भी बात का जवाब नहीं दिया। इसका मतलब उनके पास मेरी बातों का जवाब नहीं है। इसका मतलब वे भी मानते हैं कि उनका नोटिस गैर कानूनी है। क्या मुझे एक गैर कानूनी समन का पालन करना चाहिए? अगर कानूनी रूप से सही समन आएगा तो मैं पूरा सहयोग करूंगा। केजरीवाल जी का वहां जाने से बचना यह स्वतः प्रमाणित करता है कि उनको यह पता है कि वो इस जांच की आंच से बच नहीं सकते। 2024 का चुनाव सामने है। अरविंद केजरीवाल आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी का मकसद उन्हें प्रचार करने से रोकना है, इसीलिए वो ईडी का सहारा ले रही है, जबकि बीजेपी केजरीवाल को कट्टर बेईमान बता रही है। बीजेपी का मकसद जांच करना तो है ही नहीं। इनका मकसद तो लोकसभा चुनाव में मुझे प्रचार करने से रोकना है। ठीक लोकसभा चुनाव के पहले इन्होंने मुझे समन भेजा है। क्यों? इस जांच को चलते 2 साल हो गए। अभी ठीक लोकसभा चुनाव के पहले मुझे क्यों बुलाया जा रहा है? राजनीति में आने से पहले श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी ईमानदारी की बड़ी बड़ी बातें करते थे। आज कट्टर बेईमान के रूप में अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार साबित हुई है। एक के बाद दूसरा घोटाला आया है। अरविंद केजरीवाल से जिस शराब घोटाले मामले में पूछताछ होनी है, इसी मामले में पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और सांसद संजय सिंह जेल में हैं। केजरीवाल कहते हैं कि उन्होंने बीजेपी नहीं ज्वाइन किया, इसीलिए जेल में हैं। जो इनकी पार्टी में नहीं जाता वो जेल जाता है। आज मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और विजय नायर इसलिए जेल में नहीं है कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, वो इसलिए जेल में है क्योंकि उन्होंने बीजेपी में शामिल होने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि 338 करोड़ का घपला आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल, क्योंकि उसके कन्वीनर हैं, इन्होंने किया। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, देश की सर्वोच्च अदालत कह रही है मनीष सिसोदिया को बेल नहीं मिली, संजय सिंह को बेल नहीं मिली, जैन साहब को बेल नहीं मिली, तो अरविंद केजरीवाल कैसे इन संबंध को गैर कानूनी कह सकते हैं? अरविंद केजरीवाल ने अपने तेवर दिखा दिए हैं। अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने तेवर साफ कर दिए हैं। एक तरफ वो कथाकथित शराब घोटाले को फर्जी बता रहे हैं, तो वहीं ईडी के समन को गैर कानूनी। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल का अगला कदम क्या होगा। अगर ईडी अरविंद केजरीवाल को चौथा समन भेजती है और उस समन में वो सवाल नहीं होते हैं जिनकी मांग अरविंद केजरीवाल ने की है, तो जाहिर है कि अरविंद केजरीवाल ईडी की अगली पूछताछ में भी शामिल नहीं होंगे। केजरीवाल की पार्टी के नेता सुबह से ही आरोप लगा रहे थे कि आज ईडी केजरीवाल के घर पर छापेमारी करने वाली है। छापेमारी तो नहीं हुई। अब आम आदमी पार्टी कह रही है कि ईडी 2-1 रोज में केजरीवाल को गिरफ्तार करने वाली है। ईडी ये कह रही है हम आज अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार नहीं करेंगे। सोर्सेज के मामले से, सोर्सेज के हवाले से ये तो नहीं कह रहे कि हम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार नहीं करेंगे, हम सिर्फ पूछताछ करेंगे। कह रही है ईडी, कह रहा है उनका कोई सोर्स। आज तो वैसे भी नहीं कर सकते क्योंकि सुबह 7 बजे आना था, आपका खेल खुल गया। अब तो कल करोगे, परसों करोगे, नरसों करोगे। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे शराब घोटाले का मुद्दा गर्म होता जा रहा है। मगर सवाल यही है कि क्या अगले नोटिस पर केजरीवाल
पूछताछ के लिए जाएंगे या फिर ईडी उन पर कार्रवाई करेगी? अमित भारद्वाज के साथ पंकज जैन, दिल्ली, आज तक। नशा तस्करी मामले में कांग्रेस के विधायक सुखपाल सिंह खेरा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। एनडीपीएस केस में पंजाब हरियाणा कोर्ट से जमानत मिलने के बाद भी खेरा जेल से रिहा नहीं होंगे, क्योंकि हाईकोर्ट से जमानत मिलते ही कपूरथला के सुभानपुर थाने में खेरा के खिलाफ नई एफआईआर दर्ज कराई गई है। ऐसे में विधायक सुखपाल खेरा को अभी और जेल में रहना पड़ेगा। पुलिस ने सुखपाल खेरा को चंडीगढ़ से 28 सितंबर को गिरफ्तार किया था। सुखपाल खेरा के बेटे एडवोकेट मेहताब खेरा ने पंजाब में के मुख्यमंत्री की बदले की कार्रवाई से बताया था। 8 साल पुराना जो ड्रग मामला था, जिसमें मेरे फादर को 8 साल बाद सुप्रीम कोर्ट की समनिंग ऑर्डर क्वॉश होने के बाद मेरे फादर को गिरफ्तार किया गया था भगवंत मान की तरफ से। उस केस में आज हमें हाईकोर्ट ने बहुत बड़ी राहत दी है, हमें रेगुलर बेल दी है। लेकिन मैं अब इस समय ये भी बताना चाहता हूं कि जब हमारी एक तरफ यहाँ पे हाईकोर्ट में बेल अलाउ हुई है, पंजाब पुलिस ने रात के अंधेरे में छिपकर मेरे फादर पे एक नया मुकदमा दर्ज किया है कि वो आज इस जो इनकार्सरेशन है, जेल में से आज वो बाहर ना आ सके। मोहाली में पुलिस और गैंगस्टर्स के बीच हुई मुठभेड़ और इस एनकाउंटर के दौरान गोली लगने के बाद पुलिस ने गैंगस्टर शरणजीत सिंह सन्नी को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि सन्नी ड्रोन के जरिए हथियारों और नशे की तस्करी से जुड़े हुए नेटवर्क में शामिल था। वो गुरुदासपुर के बटाला का रहने वाला है। मोहाली पुलिस ते बटाला पुलिस वालों एक जॉइंट ऑपरेशन चलाया गया, जिस दे विच मोहाली दे बलौंगी दे विच एक एनकाउंटर किया गया। साडे नाल डीएसपी गुरशेर सिंह संधू इस ने संधू साहब अज जिहड़ा एनकाउंटर किया गया, कौन सी ये अपराधी ते गैंगस्टर की नाम से की कारण से? जिवें तुहानूं सीनियर अफसर ने पहलां ब्रीफ किया कि एक साडा बड़ा इंपॉर्टेंट केस सीगा यूएपीए का 184/23 पीएस बलौंगी का। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਆਰੋਪੀ ਕਰਨ ਗੁਜਰਪੁਰੀਆ ਸੀ, ਕੱਲ ਸੀਕਰਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੇ ਵੱਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ। ਉਹ 2 ਸਾਥੀ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਟੋਟਲ 2 ਮੈਂਬਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕੱਲ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ 3 ਪਿਸਟਲ ਔਰ 8 ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਵ ਕਾਰਟ੍ਰਿਜ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨ ਗੁਜਰਪੁਰੀਆ ਸੀਗਾ 2 यूएपी ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਵਾਂਟਡ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇੱਕ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਮਰਡਰ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵਾਂਟਡ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ਰਨ ਏਲੀਅਸ ਸਨੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ यूएपी ਦਾ ਮੁਜਰਮ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਬਲੌਂਗੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਔਰ ਇਹ ਵੀ 2 यूएपी ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ 1 ਜਨਵਰੀ 2024 ਦਾ ਇੱਕ ਮਰਡਰ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਂਟਡ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਟਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਜੁਆਇੰਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰੀਫ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਨ ਹੈ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਪਾਸੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਿਸਟਲ ਜਿਹੜਾ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। पंजाब पुलिस ने जालंधर के डीएसपी दलबीर सिंह की हत्या का खुलासा किया है। साथ ही साथ पिस्टल के साथ आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद जो खुलासे हुए हैं उससे हर कोई हैरान है। डीएसपी की हत्यारा कोई और नहीं, गैंगस्टर नहीं, बल्कि एक ऑटो वाला निकला है। डीएसपी की हत्या का सनसनीखेज खुलासा। ऑटो वाला निकला डीएसपी का हत्यारा। पहले शराब पी, हैप्पी न्यू ईयर कहा, फिर मारी गोली। इंटरनेशनल लेवल के पूर्व वेटलिफ्टर अर्जुन अवार्डी और जालंधर के डीएसपी दलबीर सिंह देओल नए साल की पहली ही सुबह जब जालंधर में नहर के किनारे इनकी लाश मिली तो हर कोई हैरान रह गया। सिर पर गोली लगी थी, पास में 2 खोल भी पड़े थे और सरकारी पिस्टल गायब थी। डीएसपी की हत्या के बाद पुलिस एक्शन में आई। सबसे पहले पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू किए और इस दौरान पुलिस के हाथ लगा ये सीसीटीवी फुटेज। इसी सीसीटीवी फुटेज के सहारे पुलिस डीएसपी दलबीर सिंह के हत्यारे तक पहुंच गई और आरोपी ऑटो ड्राइवर विजय को गिरफ्तार कर लिया। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਟੋ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਭਰਾ ਵੀ ਹੈ। ਫਾਦਰ ਇਹਦਾ ਡਰਾਈਵਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਜ਼ ਨੋ ਮੋਰ। ਇਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ 9mm ਗਲੌਕ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਬੁਲੇਟਸ ਮਿਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ੂਡ ਹੈ। ਪਲੱਸ ਇਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੜੇ ਖੂਨ ਤੋਂ ਲਿਥਪਤ ਸੀਗੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਏ। अब सिलसिलेवार तरीके से पूरी कहानी समझिए। ऑटो ड्राइवर विजय ने पुलिस को बताया कि 31 दिसंबर की देर रात शराब के नशे में धुत डीएसपी दलबीर सिंह उसके ऑटो में बैठे। जब वो डीएसपी को घर छोड़ने जा रहा था तो डीएसपी ने उसे शराब पीने का ऑफर दिया। इसके बाद दोनों ने शराब पी, एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर विश भी किया।
शराब पीने के बाद रास्ते में डीएसपी दलबीर उल्टियां करने लगे तो उसने ऑटो रोक दिया। इस दौरान विजय ने डीएसपी की पिस्टल को टच करने की कोशिश की तो डीएसपी भड़क गए। दोनों के बीच कुछ कहासुनी हुई। इसी दौरान ऑटो ड्राइवर ने डीएसपी की पिस्टल छीनकर उन्हीं के सिर में गोली मार दी और लाश को वहीं छोड़कर घर चला गया। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ ਖੋਜੇਵਾਲ ਪਿੰਡ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਸ਼ਤਾਨੀ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਨਸ਼ੇੜੀ ਟਾਈਪ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਟੋ ਚਾਲਕ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਾ ਸੁਣੀ 'ਚ ਹੱਥਾਪਾਈ ਵੀ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਹੱਥਾਪਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਵੈਪਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਖੋ ਕੇ ਇੱਕ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਫਾਇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ हो गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से सरकारी पिस्टल, गोलियां और खून से लथपथ कपड़े भी बरामद किए हैं। फिलहाल आरोपी ऑटो ड्राइवर विजय कानून के शिकंजे में है। उम्मीद कीजिए जल्द उसे उसके किए की सजा भी मिलेगी। जालंधर से सतेंद्र चौहान और परमजीत सिंह रंगपुरी के साथ आज तक ब्यूरो। पंजाब के जेल मंत्री हरजोत सिंह बैंस पंजाब की जेलों में सख्ती को लेकर भले ही बड़े बड़े दावे कर रहे हों, लेकिन आए दिन पंजाब की जेलों में बंद कैदी उनके इन्हीं दावों की पोल खोल कर रख देते हैं। ऐसा ही एक और मामला लुधियाना की सेंट्रल जेल से सामने आया है, जहां बैरक के भीतर मर्डर के आरोपी कैदियों के साथ बर्थडे पार्टी मनाता हुआ नजर आ रहा है। जश्न का वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करने के बाद वायरल हो चुका है। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि बैरक के भीतर 15 से 20 लोग चाय और पकोड़े की पार्टी कर रहे हैं। वीडियो में कैदी मनीवीर सिंह हैप्पी बर्थडे कहते हुए भी नजर आ रहे हैं और इस दौरान वो चीयर्स भी कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये वीडियो वायरल होने के बाद जेल प्रशासन ने बैरक में सर्च ऑपरेशन चलाया और इस दौरान कैदी ने मोबाइल जमीन पर पटक पटक कर उसे तोड़ डाला। आज तक पंजाब में अब देखिए पंजाब के अलग अलग शहरों से आई कुछ बड़ी और अहम खबरें फटाफट अंदाज में पंजाब एक्सप्रेस में। अमृतसर में पाकिस्तान से मंगवाई गई 2 किलो आइस ड्रग्स और चीनी पिस्टल के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी सिमर मान का पाकिस्तानी तस्कर पठान और आमिर से सीधा संपर्क है। ये दोनों ड्रोन के माध्यम से आइस ड्रग्स और हथियार भेजते थे। पुलिस इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जुटी है। अबोहर में पुलिस ने एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 20 ग्राम हेरोइन बरामद हुई है। पकड़े गए आरोपी की पहचान रेशम सिंह के तौर पर हुई है। इस पर पहले से 5 मुकदमे दर्ज हैं और वो 10 साल की सजा भी काट चुका है। फिरोजपुर में एक किराना दुकान से लुटेरे 30,000 रुपए लूटकर फरार हो गए। दुकान मालिक के मुताबिक आरोपी सिगरेट खरीदने के लिए आए थे, लेकिन अचानक उन्होंने पिस्टल निकाल ली और दुकान में रखा पूरा कैश लूट लिया। ये पूरी घटना पास में लगे कैमरे में कैद हो गई। फाजिल्का में चोरों ने एक घर को निशाना बनाया और लाखों रुपए कैश के साथ सोना चांदी की जेवर भी ले उड़े। चोरों ने जब वारदात को अंजाम दिया उस वक्त घर में कोई नहीं था। सुबह पड़ोसियों ने ताले टूटे देखे तो वारदात का पता चला। पंजाब के मौसम को लेकर बड़ी चेतावनी जारी हुई है। चंडीगढ़ मौसम विभाग ने 5 जनवरी तक रेड अलर्ट जारी किया है। इस दौरान माझा मालवा और दोआबा क्षेत्रों में घने कोहरे और कड़ाके की ठंड होने की संभावना जताई गई है। इसके अलावा चंडीगढ़ मौसम विभाग ने कोहरे से बचने के लिए एडवाइजरी भी जारी की है। आज तक पंजाब में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।